अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर के एक गुजरपुरा के इलाके में ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आता है जहां पर 13 साला बच्ची अपने बाप का पिस्टल लेके अपने बाप को ही कत्ल कर देती है। ये कत्ल होता क्यों है? ये कत्ल की जो वजूहात बच्ची बताती है वो इंतहाई शर्मनाक है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। थाना गुजरपुरा की हदूद में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आता है जहां पर एक 13 साला बेटी अपने बाप को फायर मारकर कत्ल कर देती है। बेटियां तो ऐसा सोचने से भी कतराती हैं, डरती हैं। उस बाप ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या कुछ किया था कि बेटी इस हद तक मजबूर हो गई कि उसने अपने बाप को कत्ल कर दिया। गुजरपुरा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज कर लिया। इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है और जो मुल्ज़मान है जिसमें खातून है, उसकी माँ है और एक भाई है, वो पुलिस की हिरासत में भी है। इन्वेस्टिगेशन अब तक की क्या कहती है? डीएसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा रिजवान कादर हैं जी हमारे साथ। क्या कहते हैं उस हवाले से कि इन्वेस्टिगेशन इनकी कहाँ तक पहुँची है और वजह अनात या कत्ल की वजह क्या हो सकती है? रिजवान साहब बहुत शुक्रिया आपका। रिजवान साहब, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया कि 13 साल की बच्ची अपने बाप को कत्ल कर देती है और वजह मालूम हो सकी अब तक इन्वेस्टिगेशन में? मुजाहिद भाई, मैंने अपनी 35.5 साल की करियर में इससे ज़्यादा दिल खराश, जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत दुख है, ऐसा वाकया नहीं देखा। क्योंकि एक जो बाप होता है वो उससे ज़्यादा मुहाफ़िज़ कोई नहीं हो सकता। बेटियों का बाप जो है ना, जब मुहाफ़िज़ ही लुटेरे बनने लग पड़े फिर तो माशरे का वजूद जो है ख़तरे में पड़ जाता है। ये 22 सितंबर की बात है। सुबह 6 बजे कॉल चली तो वहाँ पे पहुँचे हम मौके पे, पकड़ लिया। उसने, लड़की ने कहा जी मैंने चलाई है। अच्छा। हाँ। तो जब लड़की से वजह पूछी तो जो बाद वो आजकल रिमांड पे भी है, उससे पूरी तफ्तीश की। ठीक है। तो लड़की ने बताया जी कि 4 माह कबल से ना उसका बाप उसको बैड टच करता था। अच्छा। तो बैड टच करने की वजह से मैं थोड़ी सी ज़हनी इस तरह में मुब्तला थी कि ये मेरा सगा बाप है, मैं इसको किस तरह समझाऊं। अच्छा, बाप भी सगा था? सगा बाप, बेटी भी सगी? बेटी भी सगी। फर्स्ट टाइम उसको ले गया वो करोल के जंगल में, तो पहले उसको ओरल तरीके से करा और बस मैं तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है मैं बयान कर सकता हूँ। ऐसी बात जो उसने मुझे बताई बड़ी ही शर्मनाक करता रहा। कहते जब मैं घर आई तो मैंने अपनी वालदा को बताया। अच्छा। तो वालदा को अपनी बेटी ने बताया, अपने अपनी बाप की हरकत को बताया माँ को? जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वालदा लड़ी उसके वालिद से, तो उन्होंने कहा तुम कैसी बातें कर रहे हो, एक बाप भी अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? तो कहते फिर सुलह हो गई, नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी में आ गए। तो एक हफ्ते के बाद वो कहते मैं ये देखो तुम्हारी माँ को जान से मार दूँगा या तलाक दे दूँगा अगर तुमने अपनी माँ को अब बताया। कहती मैं डर गई। तो कहते फिर वो करने लग पड़ा। मुझे भी अजीब सी हिजानी कैफियत प्लस खौफ मुब्तला होने लगा। कहता रोज़ ऊपर से ले जाता रात को। तो कहता है हफ्ते में 2-3 बार वो ज़रूर मुझे ओरल, कहता है 1-2 दफ़ा तो भी करने लगा। मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं चीखी तो फिर उसने पीछे हट गया। तो कहता है वो फिर उस दौरान में काफ़ी मतलब तंग करके कहती है जिस दिन ये वक़ूआ हुआ उस रात को वो कहने लगा कि तुमने आ जाना है, तो मैंने पूरा काम करना। ओहो। तो मैं कहती मैं डर गई। मैंने माँ को बताती तो माँ को तलाक ना हो जाए,
جب ماں کو مارنا دے. میں رات کو 2 بجے میری آنکھ کھلی, میں وقوعے کی رات کی بات وقوع ہے. کی رات. ٹھیک ہے. کہتی میں نے کہا شکر ہے نہیں آیا میرا باپ. ہاں میں پھر 5:45 بجے اوپر گئی کہ باپ کدھر ہے دیکھنے کے لیے. وہ ادھر ہی تھا. اس نے اس رات مجھے پستول چیمبر چڑھانا سکھایا تھا. اچھا, اسی رات جو گن تھی وہ باپ کی ہی تھی. باپ کی تھی. اچھا. تو اس کے بعد کہتی ہے میں نے چیمبر میں آکھیا نا, میں نے کہا کہ اس بیڑی کو ختم ہی کر دوں تو میری عزت بھی بچ جائے گی. اور کہتے ہیں میں نے ایسے ہلکا سا پش کیا اس کے سر پہ رکھ تو گولی تو اس کی ڈیتھ ہو death گئی. ہو گئی. ایک ہی فائر لگا ایک سر میں, جی. اور جس سے وہ موقع پہ ہی دم توڑ جی. گیا. اچھا, گن بھی جو تھی وہ باپ کی تھی, اور اس کو چلانا بھی باپ نے سکھایا تھا, اور پہلا نشانہ جو ہے وہ باپ ہی بنا. خود ہی بنا. اچھا رضوان صاحب, اس پہ 2-3 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جب اس نے بیٹی نے اپنی ماں کو بتایا, اور یقیناً ظاہر ہے ماں جو ہے اس کے لیے اس سے بڑا دکھ اور اس سے بڑی تکلیف کی بات کوئی ہو نہیں سکتی تھی, تو سنا بڑی آسانی سے نہیں لگتا ہو گئی آپ کو کہ نہیں, اس میں جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں اس میں جو جائل قسم کی خاتون ہوتی ہے نا, وہ کہتی ہیں کہ اس کو کمپرومائز پہ ہی ختم کر دیا جائے. جب اس نے یقین دہانی کرا دی کہ یہ میری بیٹی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ امکانات تو نہیں ہوتے اس بات کے نا. کبھی ہوا کم و بیشی سنا ہے میں نے, تو اخبارات میں 1-2 دفعہ پڑھا بھی ہے, لیکن میرے نزدیک یہ جو واقعہ ہے نا یہ بہت سمجھ اور عقل سے باہر بات ہے. عقل سے باہر ہے. اچھا, اب FIR اس کی 302 کی ہو گئی. اچھا, اس میں مدعی کون ہے؟ اس میں مقتول کا چچا مدعی. مقتول کا چچا مدعی ہے. وہ گھر کے پاس ہی کہیں رہتا ہے یا کہاں کا رہنا؟ قصور کا رہنے والا. قصور کا رہنے والا ہے. اچھا, اس نے کن کو نامزد کیا ہے؟ اس نے آمنہ بیٹی کو, اس کی ماں جو ہے اس کو, اور اس کے بھائی کو. مطلب مرنے والے کے دونوں بچے جی, اور اس کی بیوی کو اس نے نامزد کر دیا ہے. رضوان صاحب یہ بتائیں کہ کیا اس کیس میں مدعی جو ہے وہ کوئی اور بھی بن سکتا تھا یا چچا کا بننا ہی ضروری تھا؟ نہیں, اس کا میرا خیال ہے اس سے قریبی رشتہ دار کوئی بھی نہیں تھا. اچھا, اس کو ہی بننا تھا. اچھا, اب جو کسٹڈی میں ہے, پولیس کی حراست میں ہے تینوں ملزمان FIR کے مطابق, تو ماں جو ہے ان کی, بیٹی جو ہے اس کی, اور بھائی جو ہے اس کی, وہ باتیں سب ٹیلی کر رہی ہیں؟ جی بالکل بالکل. واقعہ اسی طرح سے ہوا؟ بالکل سیم جو میں نے آپ کو بتایا, اس کے علاوہ کوئی بات, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. تو جو مرنے والا تھا اس کا کوئی ہسٹری, اس کے بارے میں کوئی تفصیل کہ کردار کا کیسا تھا, کوئی ریکارڈ یافتہ تھا, اور پسٹل رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ پسٹل رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیٹی کو ڈیٹرنس شو کر رہا تھا کہ اگر تم نے کسی سے ذکر کیا اس بات کا تو میں تمہیں ہی مار دوں گا, تمہاری ماں کو ہی مار دوں گا. یہ بیٹی نے بتایا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کیوں ذکر کرنا, جب میں بھی آپ کے پاس آ جاتی ہوں تو میں کیوں ذکر, میں کہتی میں ڈر گئی کہ میں نے کہا آپ جو کہیں گے وہی ہوگا, لیکن مجھے بڑی درد ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے مجھے. تو پھر اس نے سوچا یہ بندہ مجھے خراب کرے گا, تو اس نے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا رضوان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اعلیٰ قتل ہے وہ بھی یقیناً برآمد ہو گیا, ملزمان بھی پکڑے گئے, اور بیٹی جو ہے وہ, اور بھائی جو ہے, اور اس کی ماں جو ہے, ماں کا کیا بیان ہے, کیا کہتی ہے وہ کہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کی بیٹی نے ٹھیک کیا؟ ماں تو کہتی ہے کہ وہ اس کو موقع دینا چاہیے تھا, مجھے بتاتی ہے, مجھے کیوں نہیں بتایا اس نے, اس کو ایک موقع دینا چاہیے تھا, میں اس سے بات کرتی. میں نے فیصلہ بھی کیا تھا کہ صبح جا کے اس کا کوئی کزن ہے وہ پولیس میں ہی ہے, اس سے جا کے شکایت کرتی ہوں تو شاید کو بہتری کے معاملات ہو جائے. لیکن ایک شفاقیت نے ان کا گھر جاڑ کے رکھ دیا.
उससे चांद की मरने वाले इंसान की शफाकियत में माशरे के लिए ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और इससे बड़ा ऑफेंस कोई हो नहीं सकता मेरे ख्याल में। तो जो मुलजिम जो मकतूल है उसका क्या काम करता था, उसका रिकॉर्ड क्या कहता है, किस किरदार का मालिक था, अभी इन्वेस्टिगेशन अमलदारों से पूछा की है तो वो कह रहा था कि इसने पहले भी 2-3 बच्चों के साथ फेंस करने की कोशिश की है। बच्चियों के साथ? बच्चों के साथ। अच्छा। तो जो बंदा करेक्टरलेस हो वो बंदा फिर, लेकिन ये बड़ी अननेचुरल सी बात है कि अपनी सगी बेटी और बेटी, बाप तो रहमत होते हैं, बेटियां तो घर की इज़्ज़त हैं, वो तो बंदा मर जाता है उनकी इज़्ज़त की खातिर अपनी जान दे देता है। तो इस तरह का अफसोसनाक वाक़या जो है वो माशरे के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। और इसकी एक दो और बड़ी बैकग्राउंड है कि ये जो मोबाइल है ना, ये हम लोगों ने हर एक अपनी बेटियों को बेटों को भी तकसीम कर रखा है। तो ये भी बड़ा, इसमें नेट है, इससे बहुत सी जहाँ आसानियाँ भी हैं वहाँ बहुत सी बुराइयाँ भी जन्म लेती हैं। बिल्कुल। अच्छा रिजवान साहब, ज़ाहिर है वो पुलिस की हिरासत में है बच्ची जिसका गालिबन आमना नाम है। अब आपने ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन की है, आपने उनको सुना भी है, क्या उसको पछतावा है या खुश है कि मैंने अपनी इज़्ज़त को बचाया, इज़्ज़त को बचाने के लिए अपने बाप को कत्ल किया? क्या बच्ची की क्या फीलिंग? मैंने तो जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो चेक किया है, तो वो तो बड़ी इत्मीनान में कह रही है कि मेरी इज़्ज़त बच गई, बहुत मुतमिन। अच्छा। ये बता, उसकी माँ परेशान है। ठीक है। और भाई का इसमें कोई किरदार? भाई का अभी तफ्तीश में कर रहे हैं हम। ठीक है। डेग आउट वो भी इंशाल्लाह पता लग जाएगा। ठीक है। ये थी जी डीएसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा रिजवान साहब, जिन्होंने तफसील से हमें बताया कि जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया गुजरपुरा के इलाके में कि एक 13 साला बच्ची अपने बाप को कत्ल कर देती है। वजह क्या थी वो भी डीएसपी साहब ने हमें बताया, और उसकी वालदा, उसको भी इल्म था कि उसका शोहर अपनी ही सगी औलाद, अपनी ही सगी बेटी के साथ किस तरह का घिनौना खेल खेलता रहा है। जो मुद्दई है मुकदमे के, मकतूल के चचा हैं, उनको जो है वो मुलजमान को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। मुद्दई जो मुकदमा है उसमें उसकी बीवी मकतूल की, उसकी बेटी और उसका बेटा जो है वो नामज़द किया गया है। यकीनन इसके बारे में तफ्तीश जो है वो पुलिस की अभी भी जारी है। पुलिस ने आला कत्ल जो पिस्तौल इस्तेमाल होने वाला था वो भी बरामद कर लिया। वही बाप जो अपनी बेटी को डराने के लिए उस पिस्तौल का इस्तेमाल करता था, अपनी बेटी को चलाना सिखाता था, उसी बेटी ने वही गन लेके, वही पिस्तौल लेके अपने बाप को जो है वो कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब डीएसपी साहब ये भी बताते हैं कि वो बच्ची ये बड़ी पुरुमीद है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करती है कि उसने अपनी इज़्ज़त को बचाया, और अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए उसने अपने बाप का कत्ल किया, जिस पर उसे कोई अफसोस भी नहीं। गुजरपुरा के इलाके में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसमें बिलाल नामी एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है, और पुलिस के मुताबिक उसको कत्ल कोई और नहीं उसकी अपनी ही बेटी करती है। उसके घर के पास हम मौजूद हैं, अहले इलाका, अहले मोहल्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ उसके बारे में, मकतूल के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस मुकदमे का जो मुद्दई है वो बिलाल का चचा है और वो कसूर का रहने वाला है। भाई आप अपना नाम बताइएगा और दसो कि बिलाल अपनी फैमिली नाल किन्ने अरसे तो रह रहा सी इत्थे? वालेकुम सलाम, मेरा नाम जहांगीर है। अच्छा। मैं तकरीबन इत्थों रिहायशी इत्थों दा, जद्दी पुश्ती इत्थों दे ही सी। ठीक है। ते बिलाल नूं तकरीबन 9 साल हो गया इत्थे मकान बनाए। अच्छा। इत्थे रह रहा सी, लेकिन असीं नहीं उहनूं वेखिया किसे अमर दा भी कोई झगड़ा, कोई ज्यादती किसे अमर दी कोई नहीं देखी। साडे नाल भी मैच क्रिकेट खेलदा सी, सही कोई नहीं वादा घाटा कदी किसे नाल नहीं कीता उहने। ठीक है। अच्छा, बिलाल काम की करदा सी, कारोबार? बिलाल ने वान दी मशीन लाई ऊपर छत ते, नाले कपड़े लोकां दे सिलाई करदा।
ਅੱਛਾ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸਿਲਾਈ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਈ। ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਘਰ? ਘਰ 'ਚ ਬੇਬੀ, ਘਰ। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਪਰ। ਬੇਗਮ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੀਵੀ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ? ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੱਜੀ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ, ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 6:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਬਿਲਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ? ਬਿਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਟੂਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? जी मेरा नाम इब्रार हुसैन है। हमारे घर का हमसाया है, और सामने ही हमारा घर है, उधर रहते हैं हम। ठीक अच्छा। है। तो बकाया माशाल्लाह रहता भी ठीक था, कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं किसी के साथ किया था। अच्छा लड़का था, कभी पता ही नहीं था कि ऐसा वाकया पेश आ जाएगा। अच्छा तो ये जब गोली चली है, जब फायर हुआ है, कोई मोहल्लेदारों में किसी को पता नहीं चला? आवाज़ नहीं, मैं तो काम से लेट पे आया था, हमें नहीं पता लगा, सोए वगैरह हो गए थे हम। ठीक है। तो मुझे घर वालों ने उठाया था, अच्छा मुझे घर वालों ने उठाया था कि देखना ये ज़रा कोई हादसा हो गया हुआ मोहल्ले में। तो फिर मैं देखने गया हुआ था, तो मैंने देखा तो फिर बिलाल भाई जौन सा है ना, वो उस टाइम फोत हो गया हुआ था, कत्ल हो गया हुआ था। तो मैंने पूछा किसने मारा, कहते अब मेरी बेटी नहीं मारा है। अच्छा बेटी नहीं मारा है। हाँ जी। तो बिलाल की बीवी इधर मोहल्ले में आती जाती थी या बच्ची उसकी कहीं आती जाती थी? कभी उसने जिक्र किसी के साथ किया हो कि उसके वालिद के साथ कोई मसला चल रहा है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा? कभी ऐसी बात सुनी आपने? नहीं नहीं, हमने कभी नहीं ऐसी बात सुनी। लड़ाई झगड़ा होता है जब मैं घर में तो पता लग ही जाता है, मोहल्ले में भी पता लग जाता है कि लड़ाई हुई है इस घर में, पता लग ही जाता है, सारी बात है। ठीक है। अच्छा जी ये एक और मोहल्लेदार हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। ये जी आप माइक ज़रा तो बताइएगा कि आप बिलाल को कितना जानते थे और कुछ इस वाक़े के बारे में आपके इल्म में है? क्या हुआ? ये बिलाल ने ना मेरे से ये प्लाट लेके ना घर बनाया हुआ है। अच्छा लड़का था। तो ये कितने का प्लाट लिया था उसने आप? उसने उस वक्त वो लिया था ये 4.5 लाख का प्लाट ना। 4.5 लाख पैसे तो अदा उसने कर दिए थे। पैसे सारे अदा करके घर बनाया उसने। अच्छा वक्त गुजर रहा था उसके साथ, अच्छा लड़का था। बस पता नहीं क्या घर का माहौल ऐसा बना जो ये नौबत आ गई है उसकी कि वो बेटी ने उसे कत्ल कर दिया। ठीक है। बकाया बात का तो अल्लाह ताला को पता है, उसे कत्ल होने वाले को पता है। ठीक है। लेकिन अच्छा, हमारे घर साथ इसने वो खुद ही बनाया यहाँ खुद ही पे? बनाया हुआ है इधर आके ना उसने। अच्छा ये घर अपना खुद ही बना के जो अब इधर ऐश कर रहा था, अपना मेहनत मजदूरी करके अच्छा काम करके अपना गुजारा कर रहा था वो। ठीक है। ले जी एक और मोहल्लेदार है, उनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा जी आप बताएं जी आपका क्या नाम है और कितना जानते हैं आप बिलाल को? उस्मान इस्माइल हूँ, ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। अच्छा जी। ठीक है। मैंने भी इनसे मकान लिया है। अच्छा मुझे तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए इधर आए। आप बिल्कुल साथ ही रहते हैं? नहीं, मेरा ये दो घर छोड़ के मेरा घर ठीक है। तो बिलाल को कितना का आप जानते थे? कोई भाई देखना कि घर में आना जाना भी है जो होता है, लेकिन हमने आज तक कोई ऐसा बात ही नहीं सुनी कि ऐसी लड़ाई झगड़े हो आपस में। आम घरों जैसा घर माहौल गुजारा था, घरों जैसा घर ऐसे जैसे आप बात कर रहे हैं ऐसे होती रहती थी, लेकिन ऐसा झगड़ा हमने कभी नहीं देखा। ठीक है। तो कोई आपको ये नहीं लगता कि किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है कि अगर कोई बहुत शरीफ आदमी था, किसी के साथ कोई मसला नहीं था, तो वो गोली मार के तो उसको कत्ल कर दिया? देखना कि अचानक हमें मालूम हो रहा है कि गोली लग गई है, फिर पता चला कि उसकी बेटी ने मार दिया। तो आपको कैसे पुलिस के जरिए पता नहीं, चला? वो वही जो भाई ने बताया ना कि हम घर में रात में सोए हुए थे, सुबह फजर का टाइम था। ठीक है। ठीक है।
खड़ाक की आवाज़ तो आई, अक्सर इधर होता रहता है खड़ाक, फायर होते रहते फायर होते रहते, गांव है ना, हैं, जाहिर है, तो हर फायर का कोई गौर नहीं होता, बिल्कुल सही है। लेकिन कोई शोर वगैरह या ऐसा रोना धोना नहीं हुआ। जाहिर है कि आदमी फोत होता है, रोना धोना तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वो आदमी आया, उन्होंने कहा कि ऐसे आके देखना बिलाल भाई फोत हो गया, फिर हमने देखा। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया बस। और उसकी बेटी और उसकी बीवी यकीनन वो इतराफ़ भी कर रही हैं पुलिस की हिरासत यही में। हाँ, वो इतराफ़ कर रही है मैंने मारा है, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि मियाँ बीवी आपस में झगड़े हों। जाहिर को झगड़ता है, आवाज़ आती है या बाहर आके बताते हैं तो हम कहेंगे ना चले सुलह करा दें इनकी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी। अंदर कमरे में लड़ाई झगड़ा हो वो तो किसी को नहीं पता होता भाई, ये बात है। ये थे जी वो तमाम अहले इलाका जिन्होंने बताया कि बिलाल जो है वो इंतहाई शरीफ आदमी था और उसका लोगों के साथ कोई उसका प्रॉब्लम भी नहीं था और किसी किस्म की कभी किसी को शिकायत भी नहीं हुई। एक साहब हमारे साथ ये भी मौजूद हैं जिनसे इन्होंने प्लाट ख़रीदा और प्लाट ख़रीदने के बाद उसने घर बनाया, फिर बिल्कुल उसके घर के सामने, मकतूल के घर के सामने रहने वाले जो हमसाया हैं उन्होंने भी बताया कि उन तक कभी ऐसी इतला नहीं पहुंची और उनके घर में कभी लड़ाई हुई है, ये भी किसी मोहल्लेदार को नहीं पता था। एक मोहल्लेदार और हैं जी जो इस बात का दावा करते हैं कि बिलाल जो मरने वाला मकतूल था वो इनके साथ नमाज भी उसने फजर की अदा की मस्जिद में, तो इनको इस बात पे कितना यकीन है कि बेटी कत्ल कर सकती है या कोई और मामला, ये इनसे पूछते हैं। की नाम जी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, सलीम साहब ए पढ़ लो। इसे गांव का रहने वाला मैं। अच्छा, तो सलीम साहब की फिर होया अगर होया कि जी सुबह की नमाज जमात नाल ने बाद जमात पढ़ी है, अच्छा नमाज पढ़ के अगे जड़ा बेटा सी ना ये बिलाल जड़ा अगे कोई अद्धा घंटा पौना घंटा लांदा सी कुरान पाक पढ़न ते, अच्छा पढ़ के ते फिर आंदा सी। ठीक है, उस दिन ने नमाज पढ़ी है, सुनता ने पहलों पढ़ लिया, दो नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के ते सलाम फेरना सारी वापसी अपने घर नूं आट लिया। ठीक है, आन के कुछ 4 मिनट लंघे ने, 10 मिनट लंघे ने, हम्म कि 20 मिनट होए ने, एक घर पहुंच गया, घर आन के लम्हे पिया पासे पर ते ओनू जड़ा खैर लग गया। अल्लाह जाने वो इन्हें बेटी ते हैगी छोटी है, 13 साल होती 13 साल की उम्र है, लिहाजा उन्होंने चैम्बर चढ़ाना नहीं पता, पिस्तौल में चैम्बर किमें चढ़ानी है, बेगम ने भी नहीं पता, तो सोना भी लिहाजा वो चैम्बर चढ़ा के उन्हें दिता किन्ने। हाँ वो तस्दीक तो करनी चाहिए, ये मुलाजमान नूं भी जिन्होंने इन्ने दिन हो गए रखे उनका मुल हाल तक नहीं पै सकिया, तो उनका वारस कौन नहीं, उनके कोई चाचे बाबे कोई भरा होंदा ते फिर उनका वारस होंदा कोई, तो लिहाजा उनका वारस कौन नहीं है। मगर बच्चे उन्हें ने छोटे छोटे ने, वो बच्चों ने बेटे नूं भी फड़िया, बेटे ने भी फड़िया, अल्लाह जाने वो किस दबाव के काम चो अगों मनते हैं बाबी अस्सी मारिया, लिहाजा उनका लैन देन भी है, कारोबार उनका अपना सी, पैसे वाली सामी सी, कोई वो मंग के लिया या चोरी करता सी ਜਾਂ ਘਰ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਲੜ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੜਦੀ ਨਾ ਭੁੱਖ ਤੋਂ, ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਲੜ ਪਈ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਬੈਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਚੜਾ ਕੇ ਵਹਾਓ, ਚਾੜੋ ਚੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਅਗਾਂ ਉਹਦਾ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਮੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਵਾਰਸ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ। मकतूल बिलाल का जो मुकदमे का मुदई है उसका सगा चाचा असलम है, वो रहने वाला है कसूर का और आज उसका आने का इरादा भी था, लेकिन अलालत की वजह से, बीमारी की वजह से वो नहीं आ पाए। मुकदमे के मुदई का मौक़िफ़ क्या है ये हम फ़ोन पर जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जो मोहल्लेदार हैं वो भी काफ़ी हद तक बिलाल के अच्छे किरदार की गवाही देते हैं और ये भी कहते हैं कि बिलाल से ऐसे कामों की तवक्को नहीं की जा सकती जो उसकी बेटी की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। दूसरी जानिब पुलिस क्या कहती है, पुलिस का भी मौक़िफ़ आपने सुना कि पुलिस की हिरासत में जो 11 साला आमना है, जो मकतूल की बेटी है, वो बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा रही है। अब सच क्या है, हकीकत क्या है, ये या तो मरने वाला बता सकता था या मरने वाले को मालूम होगा
कि इसके पीछे कहानी क्या है। पुलिस जो है फिल वक्त इस बात पे यकीन रखे हुए है कि आमना जो मकतूल बिलाल की बेटी थी वो अपने बाप से दिल बर्दाश्ता होने की बहुत सी गैर अखलाकी और बहुत ही गैर शरई बातें जो हैं वो सामने आई हैं, तो उसने अपने बाप को गोली मार दी। लेकिन जो मुकदमे के मुद्दई हैं उनकी जानिब से मुकदमा जो दर्ज करवाया गया है उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। मोहल्लेदार जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ देते हैं। यकीनन पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन अभी मुकम्मल नहीं हुई है, बावजूद इसके कि पुलिस की हिरासत में है मुल्ज़मान। मकतूल की बेवा वो भी पुलिस की हिरासत में है, मकतूल का बेटा वो भी उसकी हिरासत में है, और मकतूल की बेटी भी आमना भी हिरासत में है, जो एतराफ़ी बयान देती है कि अपने बाप को उसने कत्ल किया। अब चलते हैं उस मकतूल के चचा यानी कि इस मुकदमे के मुद्दई की जानिब, वो क्या कहते हैं ये उनसे फ़ोन पर जानते हैं। अच्छा मैनू दसो तुहाडा नाम की है? मोहम्मद असलम खान। मोहम्मद असलम खान। ते बिलाल तुहाडा की लगदा है? सक्का भतीजा सी। ते तुसी FIR करवाइए मुद्दई तुसी बने हो, ते अपना की वकूआ है कि ये तानू की शक है ते की होया है? सानू ते सच्ची गल दे शक शुक ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਖੈਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਮੁੰਦਈ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਂਡੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੰਦਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਹੀ ਹੋਏ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਰੋਬੜੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਦੀ, ਜਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਬਿਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇਦੀ, ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਵਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਜ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਨਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਬੁੱਬੀ ਜਾਤੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਦਾਸਿਆਂ ਚੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਟੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ
ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਸੱਚੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਦਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਆਪੇ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਮਦਈ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਾਲ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਇਹ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ ਹੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਇਹ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿ ਨਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਗੈਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਨੇ, ਰਾਈ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੋ? ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਏ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਆਪ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਪਸੰਦ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੱਕ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਰਾਤ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਸਨ? ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆਓਗੇ? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਸੂਰ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਲਦ ਸੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਨੀ ਤੇ ਮਾਸੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਨੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੌਂਕ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਨਾਨੀ ਤੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਮਾਸੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤਲਕਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਲੜਿਆ ਭਿੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਦੀ FIR, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੇਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ ਸਸੁਰਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਸ ਸੱਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ? ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ FIR ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗਾ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗਾ जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जी उस मुकदमे के मुद्दई जो मकतूल था बिलाल, उसके चचा थे। इनका ताल्लुक़ कसूर शहर से है और इनका ये कहना था कि ये बीमार होने की वजह से, बीमारी की वजह से आज जो है वो लाहौर आना चाहते थे। जो है वो हमारे प्रोग्राम जुर्म अंजाम में ये बात करना चाहते थे, लेकिन चूँकि इनकी तबीयत नासाज होने की वजह से हमने इनसे फ़ोन पर ही बात की और उनका जो मौक़िफ़ था वो भी सामने आया। मोहल्लेदार और उनके इसके बिलाल के जो चचा हैं उनका कहना यह है कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं है कि उनका जो बच्चा था, उनका जो भतीजा था, वो इस तरह की हरकत कर सकता है। मोहल्लेदार भी यही कहते हैं कि मकतूल 5 वक्त का नमाजी था और उसके चचा भी कहते हैं कि वो बहुत ही
नेक था, कभी ज़िंदगी में उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, गैर कानूनी काम नहीं किया जिसकी वजह से उसे कभी पुलिस ने पकड़ा हो, उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो। फिर दूसरी जानिब पैसों का भी ऐसा कोई मामला नहीं था, माशी तौर पे भी वो इतना मुस्तहकम था कि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल पोस रहा था, मेहनत मजदूरी ख़ुद भी करता था, उसके साथ उसकी बीवी जो है वो भी उसका हाथ बटाती थी। लेकिन जो इल्ज़ाम पुलिस के ज़रिए लगाया गया है उस मरने वाले पर कि वो अपनी बेटी को जो है वो तंग करता था या उसके साथ उसके ताल्लुक़ कोई ऐसा रखना चाहता था या ऐसा उसको करने की कोशिश करता था, इस तरह की बात भी जो है वो सामने आई है। और जो मकतूल की बेटी है वो पुलिस की हिरासत में यही बयान देती। ये था दिल दहला देने वाला आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने एक ऐसे जुर्म की दास्तान आपको सुनाई जिसे सुनकर हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों बेटी अपने बाप को कत्ल करती है और किस तरह का वो बाप होगा जो अपनी बेटी के साथ ऐसा करता रहा। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।